सूफी रंग 786 चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको लखदाता लाला वाली सरकार उनके एक करिश्मे के बारे में, एक करामात के बारे में बताएंगे, जिससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि क्या शान है लखदाता पीर जी की, क्या रुतबा है लाला वाली सरकार का। सो आप सभी से विनती है इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, लखदाता लाला वाली सरकार पिराने पीर हुए हैं और इनका जन्म मुल्तान शाहकोट में हुआ है, जो कि मौजूदा पाकिस्तान में है। लखदाता पीर जी का जन्म शाहकोट में हुआ तो वह वहीं पर ही रहा करते थे। जैसे जैसे लखदाता लाला वाली सरकार की उम्र बढ़ रही थी, उनकी प्रसिद्धि भी चारों ओर बढ़ रही थी, लोगों में उनकी इज्जत बढ़ रही थी। उनकी करामात, उनकी कर्म नवाजी देखकर लोग उनके मुरीद हो रहे थे, उनके हाथ के तले बैत कर रहे थे और उनके मुरीद दिन पर दिन बढ़ रहे थे, उनकी इज्जत दिन पर दिन बढ़ रही थी। जब लखदाता पीर जी की प्रसिद्धि बहुत ज्यादा हो गई तो उसी गांव में दो सतीले भाई रहते थे, जो लखदाता पीर जी को अच्छा नहीं समझते थे। वह लखदाता पीर जी से खार खाया करते थे, उनसे ईर्ष्या करते थे। वह हर दिन सोचते कि कैसे लखदाता की बदनामी की जाए, लोगों में कैसे इसकी इज्जत को उतारा जाए। वह लखदाता पीर जी को बदनाम करने के लिए हर रोज नई ब्योंत बनाते, पर वह कामयाब नहीं होते थे। ऐसे ही समय गुजरता रहा, लखदाता पीर जी के मुरीद बढ़ते रहे। अल्लाह ताला की कर्म नवाजी सदका लखदाता पीर जी का नाम दिन पर दिन बड़ा हो रहा था और इसी बात से वह दोनों सतीले भाई बहुत ज्यादा जलते थे। उनको रोटी हजम नहीं होती थी लखदाता पीर जी की प्रसिद्धि देखकर। एक दिन उन्होंने तंग आकर सोचा कि आज तो हम कुछ ऐसा करेंगे कि लखदाता पीर की बदनामी लोगों के सामने करेंगे, उनकी इज्जत को उतार देंगे। हम ऐसा करेंगे कि एक लड़के को जो जिंदा होगा उसको एक अर्थी पर लेटाकर लेकर जाएंगे और लखदाता से कहेंगे कि आप इसका जनाजा नमाज पढ़ दें। और जब एक जिंदा लड़के की जनाजा नमाज पढ़ाएंगे तो वह लड़का उठ खड़ा होगा और फिर लोगों में हम ये बात को फैला देंगे कि ये लखदाता अपने आप को जानी जान समझता है, अंतर्जामी समझता है, पर इसको ये भी मालूम नहीं था कि अर्थी पर लेटा हुआ लड़का जिंदा है कि मरा हुआ है। और लखदाता की इज्जत लोगों में घट जाएगी, उसकी बदनामी हो जाएगी। ऐसी ब्योंत उन दोनों भाइयों ने बनाई। तो एक दिन उन्होंने एक छोटी सी अर्थी तैयार की और अपने एक दोस्त को झूठ मूठ का मारकर उस पर लिटा दिया और उस पर कफन दे दिया और कुछ लोगों को साथ लेकर वह लखदाता लाला वाली सरकार की बारगाह में हाजिर हुए। उन दोनों भाइयों ने लखदाता पीर जी से कहा कि जय हमारा दोस्त आज सुबह मर गया है, आप इसका आखिरी जनाजा पढ़ दें। तो लखदाता पीर जी ने उस मरे हुए लड़के का कफन उठाया, उसके चेहरे को देखा और मुस्कुराने लगे। फिर उस लड़के का कफन उसके चेहरे पर देकर उन्होंने उसका नमाज जनाजा पढ़ दिया, कहने का मतलब कि अंतिम अरदास कर दी। जब लखदाता लाला वाली सरकार ने उस लड़के की अंतिम अरदास की तो फिर वह दोनों भाई और सभी लोग उस लड़के की अर्थी को लेकर वापस आ गए। थोड़ी दूर जाकर उन्होंने उस अर्थी को नीचे रखा और जोर जोर से हंसने लगे और लोगों में ये कहने लगे कि आपने देखा, ये लखदाता अपने आप को अंतर्जामी समझता है, अपने आप को जानी जान समझता है, अल्लाह का वली समझता है, पर इसको तो ये भी मालूम नहीं पड़ा कि इस अर्थी पर लेटा हुआ लड़का जिंदा है या मरा हुआ है। उसके पास कुछ भी नहीं है, वह झूठ बोलता है, वह एक नंबर का झूठा है। ऐसे वह लोगों में लखदाता लाला वाली सरकार की बदनामी करने लगे। उन दोनों भाइयों की बात सुनकर वहां पर काफी लोग जमा हो गए। जब काफी सारे लोग वहां पर इकट्ठे हो गए तो उन दोनों भाइयों ने उस अर्थी पर लेटे हुए लड़के का कफन उठाया और उसको उठने को बोला तो वह लड़का नहीं उठा। फिर उन्होंने उस लड़के को हिलाया और उसको आवाजें दी कि उठे, पर वह लड़का नहीं उठा। उसके मुंह पर पानी भी मारा, फिर भी वह लड़का नहीं उठा। सभी लोग वहां पर खड़े हुए देख रहे हैं और हैरान परेशान हो रहे हैं।
जब वह लड़का नहीं उठा तो उन दोनों भाइयों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने सोचा कि यह लड़का तो सच में ही मर गया है, अब हम क्या करें। उनको अपनी गलती का एहसास हुआ और वह मन ही मन लखदाता पीर जी को याद करने लगे, उनसे माफी मांगने लगे और वह बहुत जोर जोर से रोने लगे। जब वह काफी देर रोते रहे, लखदाता पीर जी से माफी मांगते रहे, तो उनकी दिल से की हुई दुआ, उनका रोना और उनकी सच्ची इबादत को देखकर लखदाता पीर जी वहां पर हाजिर हुए। जब उन दोनों भाइयों ने देखा कि वहां पर लखदाता लाला वली सरकार हाजिर हो गए हैं, तो वह उनके कदमों में जा गिरे और अपनी गलती की रो रो कर माफी मांगने लगे। और सभी लोगों को लखदाता पीर जी ने दर्शन दिए तो सभी लोग उनके चरणों में गिर पड़े और सभी माफी मांगने लग पड़े कि ऐसे कि सरवर पीर, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो और इस लड़के को जिंदा कर दो। उन दोनों सतेलो भाइयों ने कहा कि ऐ सखी सरवर पीर, हम आपको बदनाम करना चाहते थे, आपकी इज्जत को खराब करना चाहते थे, पर हमें नहीं मालूम था कि आप अल्लाह ताला के वली हो, पीराने पीर हो। वह लड़का सच में मर गया है और हम उसके घर वालों को क्या मुंह दिखाएंगे। आप हमारी दुआ को कबूल करें और इस लड़के को जिंदा कर दें। वहां पर मौजूद सभी लोगों ने लखदाता पीर जी की आगे दुआ की, मिन्नत की, तो सखी सरवर पीर अपनी मौज में आ गए और जलालत में आकर एक नारा मारा तो वह लखदाता पीर जी का नाम लेते हुए वह लड़का अर्थी से उठ खड़ा हुआ। यह देखकर सभी बहुत ज्यादा खुश हुए और लखदाता पीर जी के जयकारे लगाने लगे। जब वह लड़का दोबारा जिंदा हो गया तो सभी लोग खुश हो गए और लखदाता पीर जी को धन्यवाद देने लगे। तो वह वो दोनों सौतेले भाई, उन्होंने भी पूरे गांव में, पूरे जगत में ये डंडोरा पिटवा दिया कि लखदाता पीर झूठा पीर नहीं है, वह सच्चा पीर है, वह वलियों का वली है, वह मुर्दों में जान डालने वाला पीर है, वह बिछड़ों को मिलाने वाला पीर है, वह दूध पुत की दात देने वाला पीर है, उनसे जो मांगो वह अता फरमाते हैं। ऐसी बातें वह लोगों में फैलाने लगे और लखदाता पीर जी की इज्जत को और बढ़ाने लगे। सो ऐसे लखदाता पीर जी ने एक लड़के को जिंदा किया, मुर्दे में जान को डाला। सो ऐसी शान है लखदाता लाला वली सरकार की, जो कुछ भी कर सकते हैं जब कोई भी उनको दिल से मानता है, पूरी श्रद्धा से, ईमान से, प्रेम से, इश्क से उनकी इबादत करता है, चिराग करता है, उनका नाम लेता है, उनको पुकारता है, तो लखदाता पीर जी खुद हाजिर होकर अपने मुरीदों की हर आस मुराद को पूरा करते हैं। ऐसी शान है लाला वली सरकार की। सो लखदाता लाला वली सरकार आपकी हर आस मुराद को पूरा फरमाए। आमीन।